हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायाब सैनी गजब फंसा दिए हैं, कहा जा रहा है सम्राट चौधरी को, कहीं का नहीं छोड़े। मोनी बाबा बन के नीतीश कुमार बड़ा बड़ा खेला कर देते हैं। तो नायब सैनी को यह घटना बिहार के बारे में नहीं पता है। इधर तो सर धड़कने धीमा हो रहा था। प्रथम पाठशाला को लोग भूलता नहीं है। अखिलेश सिंह को देख रहे हैं। बाप रे सर, बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बिगड़े तब अधिकारी की तंद्रा भगी टूटी। क्या कि ये तो भूचाल आ गया सर। भगवा हुआ पहनते हैं, देखे मुरेठा उरेठा वाला भी नहीं विवाद हुआ था, खोल दिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नायाब सैनी ने सम्राट चौधरी को फंसा दिया, कैसे, इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायाब सैनी गजब फंसा दिए हैं, कहा जा रहा है सम्राट चौधरी को, कहीं का नहीं छोड़े। देखिए, सम्राट चौधरी राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज का नेता बनने गए। आप बिहार छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिबा फूले की जयंती समारोह मनाया जा रहा था गुरुग्राम में, हरियाणा में। गुरुग्राम में आयोजक थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस समय उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था हरियाणा में, उस समय उनकी बड़ी आलोचना हो रही थी। कहा जा रहा था कि भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पूरे जहाजे को डुबा देंगे, पूरे जहाज को डुबा देंगे हरियाणा में। हरियाणा में। लेकिन वह फतह कर गए और बम्पर फतह किए, कांग्रेस की आस पर पानी फेर दिए। हालांकि इसमें बड़ा श्रेय है केजरीवाल का, नायब सैनी से ज्यादा श्रेय है केजरीवाल का। केजरीवाल अगर नहीं खड्डा खोल देते कांग्रेस के लिए हरियाणा में, तो नायब सिंह सैनी आज यह हुंकार नहीं बढ़ते। यह भी यही हकीकत। हाँ। अच्छा। तो बावजूद इसके नायब सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा का जो जीत शुरू हुई, फतह की बारी, वह रुकना नहीं चाहिए। अब बिहार की बारी, बिहार में फतह करना है। किसके नेतृत्व में, किसकी अगुवाई में? तो सम्राट चौधरी की अगुवाई में। आज तक अमित शाह को भी हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में ऐलान कर दें कि हम इसके अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और फतह करेंगे। कहेंगे नीतीश कुमार, बिदक जाएंगे। नीतीश कुमार बिदक जाएंगे तो भाजपा का पूरा खेल चौपट हो जाएगा। एक बढ़िया रास्ता पकड़ लेंगे। आगे नीतीश कुमार जी जब बिगड़े हैं, भाजपा को तरह दिखाई पड़ने लगा है। जो हकीकत है उसे बोलने में क्या तरह दिखाई पड़ने लगता है। अभी जिस तरह से थोड़ा सा आड़ी तिरछी नीतीश कुमार जी चल रहे थे, दिल्ली जाते थे, नहीं मिलते थे किसी केंद्रीय नेता से, तो क्या सनसनी फैल जाती थी कि नीतीश कुमार कहीं भाग नहीं जाए। इधर तो सर धड़कने धीमा हो रहा था। वही नहीं कह रहा है। और नायब सैनी जो है सम्राट चौधरी को तो एकदम बना दिए, इनके ही नेतृत्व में फतह करेंगे। तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे यहाँ? जदयू के लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी क्या करेंगे यहाँ? अरे नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे तब तक कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। इस सर्वविदित है, सर्वसत्य है। जैसे बिहार के एक नेता थे रामविलास पासवान, मंत्री की कुर्सी पर ही स्वर्ग सिधारे जब मंत्री थे। कभी भी सदन से ही नहीं था कि वो बैठे हुए थे। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। हो सकता है तो अंतिम दम तक वह कुर्सी पर काबिज रहे। क्या कि जैसे ही उनके विकल्प की बात होती है, उनमें छटपटाहट आ जाती है। बोलते नहीं है, मौन धारण कर लेते हैं। अमित शाह बोले थे एक टीवी चैनल में, क्या बोले थे? कि सीएम चेहरे का जो है चयन होगा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तब हम लोग मिल के बैठेंगे, है ना। उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का
पर विचार किया जाएगा। उसके बाद से नीतीश कुमार क्या हुआ, मौन हो गए, कुछ बोलिए नहीं रहे थे। दिल्ली जाते थे, वहां से लौट के चले आए, हल्ला होने लगा कि नीतीश कुमार अब जो है महाराष्ट्र वाली घटना दोहराने की जो बात बिहार में चल रही है उससे अंदर खाने खपा। अब वो विकल्प की तलाश में है। मौनी बाबा बन के नीतीश कुमार बड़ा बड़ा खेला कर देते हैं। तो नायब सैनी को यह घटना बिहार के बारे में नहीं पता है। बिहार की तुलना वो हरियाणा से करते हैं। यहाँ 3 कोण है राजनीति का, और 2 कोण जो है, 2 कोण के बीच की धुरी जो है नीतीश कुमार पिछले 15-20 साल से देखिए यही है दूरी। मतलब बिहार में जो भी सियासी अष्टजाम होगा उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही रहेंगे, झाल जो बजाए। झाल जो बजाए, अच्छा, झाल या आरजेडी बजा ले या बीजेपी। बीजेपी बजावे, बीजेपी भी मृदंग बजाइए रही है जी। 18 साल से 20 साल से मृदंगे न बजाती है। क्या कर रही है बिहार में? ये वो चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं बना सकी। चेहरा दिए नायब सैनी, सम्राट चौधरी। वही नहीं करेगा, अपना तो कोई चेहरा मिला नहीं। लालू के चेले को ही पार्टी में लाकर अपना चेहरा बना रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद के चेले रहे, उनकी ही पाठशाला से उन्होंने राजनीति का कहकहरा सीखा जी। और जहां से आदमी पढ़ता है, प्रथम पाठशाला को लोग भूलता नहीं है। अखिलेश सिंह को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस सहमति नहीं देती है सीएम चेहरा को लेकर। राजद से ज्यादा खलबली अखिलेश सिंह को बेचैनी है, बेचैन हो जाते हैं। तो जब कभी भी अगर इस तरह की बातें होंगी तो सम्राट चौधरी कितना विश्वसनीय होंगे? बाप रे सर, बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। ये तो सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। सर भगवा वो पहनते हैं, देखे मुरेठा उरेठा वाला भी नहीं विवाद हुआ था, खोल दिए, जाके अयोध्या में स्नान किए। लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं है ना कुर्सी से हटा सके। अब तो नीतीश के करीबी हो गए हैं सर। वही नहीं कर रहा, करीबी कहाँ से रहेंगे? नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के बाद नायब सैनी करेंगे तो नीतीश कुमार उनको अपने बगल में बैठा के रखेंगे। ये तो गंभीर मोड़ पे जा रही है बात अब सर। धीरे धीरे जो है सचेत हो जाएंगे, किसी चेहरे को ले आएंगे बगल में। आज की ही घटना को आप लीजिए ना जी, क्या हो गया आज? अम्बेडकर जयंती में मनाई गई अधिवेशन भवन में सरकारी जयंती स्तर पर कार्यक्रम। उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा मतलब ऐसी बात हो गई जिससे साफ झलक रहा है कि सैनिक की बात का असर अब यहाँ पर दिखने लगा है बिहार में प्रशासनिक स्तर पर। सम्राट चौधरी कहते रह गए, अधिकारी कान में रुई डाल के सुनते चले गए, जो मन किया वही किए। तो मुख्यमंत्री बिगड़े, तब अधिकारी की तंद्रा भगी, टूटी, नींद टूटी। और नहीं तो सम्राट चौधरी कहते रह गए, अधिकारी कान में तेल डाल के अपना घूमते रह गए। गजब दृश्य। वानगी तो आज दिखाई पड़ गई कि सैनिक के बयान का क्या असर हो गया, महा असर शुरू हो गया है। तो बेचारे सम्राट चौधरी की भलाई किए हैं कि आफत गिराएंगे। तो सर इसमें क्या नायब सैनी की बात में कोई सियासी साजिश तो नहीं? क्योंकि बीजेपी का कुछ वर्षों में जो ट्रेंड देखा गया है, जिसका नाम आया वो लिस्ट से गायब, तो कोई साजिश तो नहीं है? यह बात तो है कि कोई न कोई कारण है, वजह है, या नायब सैनी अति उत्साहित हो चुके हैं, है ना? और उत्साह में उन्होंने हरियाणा की तरह बिहार में फतह करने का ऐलान कर दिया, और वह भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व। उनको लग रहा है कि 5.5% वोट जो कोयरी समाज का है वह उनकी ही झोली में जाएगी, जबकि कोयरी है ना समाज का वोट बतासे की तरह बढ़ते रहा है, चुरचुरा जाता है नहीं वो? हाँ, बतासे की तरह। नहीं तो एकदम पानी में डालिए पिघल जाएगा, कहानी बढ़ते रहा है बिहार में। अभी तक कोई एक जुट और एक नेता उसका नहीं बन सका। और उसी सम्मेलन में देखिए ना,
जहाँ वह आयोजन था वहीं बैठे हुए थे उपेंद्र कुशवाहा भी, जो अपने आप को भी समझते थे कि हम इस समाज के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन आज हार गए लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो भी अपनी जात के लोकसभा क्षेत्र से, बहुलता वाली सीट्स। तो यही तो है कि यहाँ बिहार में, और उसके भरोसे जो है बहुत बड़ा जो है युद्ध लड़ने की तैयारी नारायण सैनी कर रहे हैं। तो बिहार के मतदाता और हरियाणा के मतदाता में बहुत का अंतर। तो सर ये अब असर पड़ेगा इस बयान का, क्या कि ये तो भूचाल आ गया, जदयू एकदम गर्म है। वाह, जदयू गर्म है। हाँ। नीरज कुमार का बयान है कि उनके जो आला कमान तो कहीं भी नहीं किए, वो तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह आके हाल में बिहार में आके कह गए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब ऐसे हालात हैं उसमें सम्राट चौधरी को चेहरा बनाना और उनके ही नेतृत्व में फतह का ऐलान करना कहाँ जो है सम्राट चौधरी के लिए फायदे की बात हुई। यह तो कहीं न कहीं से उनको सियासी घाटा ही पहुंचाएगी। इसलिए बेचारे आज छटपटा के कहे कि ना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट जी ने कहा, सम्राट जी नाते के साथ कहा। भांप लिएगा तेरे गड़बड़ा जाएगा। तो सैनी ने उनका कल्याण नहीं किया, नुकसान किया। अच्छा सर, एक सवाल और है कि एकदम हनहना करके मतलब सम्राट आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी में नहीं बढ़े, तो लगता है उसी उत्साह में सैनी से निकल गया होगा। देखिए यह बात तो तय है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी का पार्टी में मिलन हुआ, पार्टी में आए, पार्टी में आते के साथ उनको जो है उपाध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का जी। उसके बाद धीरे धीरे उनके कंधे पर बहुत जवाबदेही दी गई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया और लोकसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया तब वो अध्यक्ष थे। लेकिन सफलता नहीं मिली अपेक्षाकृत। जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं उस समाज का मुकम्मल वोट जो है भाजपा को नहीं मिल सका, जबकि उसके पहले के चुनाव में मिलते रहा था। अब भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बावजूद इसके अगर सैनी इस तरह की बात करते हैं तो आश्चर्य है कि सैनी की समझ पर भी और सैनी की सियासत पर भी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे फंसा दिया सम्राट चौधरी को हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।